हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जुलाई 2021 तक वैक्सीन मुहैया कराएगी भारत सरकार। एक बड़ी खबर की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद कार्यक्रम के दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी जानकारी दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने का है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार को कोरोना वैक्सीन के 400 से 500 करोड़ डोज प्राप्त होगा। इसमें से अगले साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों के टीका के इस्तेमाल करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे ने भेजा 41 ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर कि दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ने रेलवे बोर्ड को 4 फेज में 41 अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें झारखंड के 3 स्टेशनों से खुलने वाली 20 ट्रेनें भी शामिल है। बताते चले कि इसमें फेज वाइज ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। द्वितीय फेज में टाटानगर यशवंतपुर एक्सप्रेस, टाटानगर अमृतसर एक्सप्रेस, रांची अजमेर शरीफ एक्सप्रेस, हटिया बेंगलुरु कैंट और हटिया यशवंतपुर रांची लोकमान्य तिलक हटिया पुणे एक्सप्रेस शामिल है। इसी तरह से तीसरे फेज में हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, हटिया वर्नाकुलम एक्सप्रेस, हटिया पटना एक्सप्रेस, टाटा दानापुर एक्सप्रेस, रांची न्यू दिल्ली एक्सप्रेस शामिल है। और चौथे चरण में रांची एमयू एक्सप्रेस, रांची भागलपुर एक्सप्रेस शामिल है। साथ ही रांची जयनगर एक्सप्रेस, टाटानगर हावड़ा और हटिया हावड़ा एक्सप्रेस भी शामिल है। इसके साथ ही झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनों की सूची भी जारी की गई है। इसमें 17गाछी अजमेर शरीफ एक्सप्रेस, 17गाछी आनंद विहार एक्सप्रेस, हावड़ा सबलपुर एक्सप्रेस और हावड़ा शीतलगढ़, हावड़ा मुंबई और सलीमार भुज, हावड़ा सिंडी एक्सप्रेस भी शामिल है। ये सभी ट्रेनें सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही झारखंड के स्टेशनों से रवाना होगी या फिर यहां से होकर गुजरेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 6 अक्टूबर तक बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 4 से लेकर यानी कि आज से लेकर 6 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना है। साथ ही बता दी, इधर 7 अक्टूबर को उड़ीसा में और 6 और 7 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। और 4 से लेकर 7 अक्टूबर के दौरान उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना है। इसका असर झारखंड में देखने को मिल रही है। तो झारखंड में आज से लेकर 6 अक्टूबर तक बारिश हर जिले में होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 933 नए मरीज, 9 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 933 नए मरीज मिलने के साथ ही 9 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम चतरा से 1-1 और रांची से 3 और पूर्वी सिंहभूम लातेहार से 2-2 नए मरीज की मौत हुई है। और इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 743 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 49, चतरा से 7, देवघर से 30, धनबाद से 55, दुमका से 10, पूर्वी सिंहभूम से 74, गढ़वा से 14, गिरिडीह से 18, गोड्डा से 32, गुमला से 26, हजारीबाग से 31, जामताड़ा से 18, खुट्टी से 17, कोडरमा से 17, लातेहार से 31, पाकुड़ से 6, पलामू से 2, रामगढ़ से 22, रांची से 374, साहेबगंज से 10 और सरायकेला से 21, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 64 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बता दें, राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 87,210 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1176 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी को लेकर आंदोलन करेगा राजद। एक बड़ी खबर की रांची महानगर राजद ने रविवार को मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें सरना कोड को अविलंब लागू करने की मांग किए हैं। साथ ही हाथरस गैंग रेप के दोषियों को गिरफ्तार करने और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ जुलूस निकालने और राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के निजीकरण के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के सिलेबस में होगी कटौती। जैक कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के सिलेबस में भी कटौती करेगा। जेसीईआरटी के निदेशक ने इस संबंध में जैक सचिव को पत्र लिखा है और जैक के द्वारा सिलेबस कटौती की
की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सिलेबस में 40% की कटौती की जाएगी। इसके बाद सभी विषयों का एक साथ रिवाइज सिलेबस जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार शेष विषयों के सिलेबस में JCERT के द्वारा कटौती की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रासव कर्मी काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। एक बड़ी खबर की झारखंड रासव उप निरीक्षक संघ ने आंचल अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों पर परेशान करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में रांची जिला में आंदोलन की घोषणा की गई है। 6 अक्टूबर को सभी उप निरीक्षक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। वहीं 10 अक्टूबर को कलम बंद हड़ताल की जाएगी और 16 अक्टूबर को मोराबादी स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष धरना दिया जाएगा। साथ ही 21 अक्टूबर को उपायुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन और 1 नवंबर से असहयोग आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग में 85,000 रिक्त पदों पर बहाली जल्द। एक बड़ी खबर की स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर और पैरा मेडिकल कर्मियों समेत करीब 85,000 पद खाली है। इन पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार अड़चनों को दूर कर शीघ्र बहाली करेगी। आपको बता दें, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि अड़चनों को दूर करते हुए शीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और रिम्स की कमियों को भी शीघ्र दूर किया जाएगा। और वहीं शिक्षा मंत्री का अभी सेहत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज सरकारी छुट्टी, सभी कार्यालय रहेंगे बंद। झारखंड में 5 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी घोषित किया गया है। राज्यपाल के आदेश के तहत कार्मिक विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी किया है। इस दौरान झारखंड सरकार के अधीन सभी कार्यालय बंद रहेंगे और मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर राज्य सरकार ने 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा किए हैं। इस दौरान सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही सोमवार को तमाम सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है और साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय आज बंद रहेगा और कॉलेज में आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेगी। इसके लिए अगली तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं 6 अक्टूबर से सभी परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलेगी, तो सोमवार को कॉलेज बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों को अब मिलेगी 10,000 रुपये पेंशन। एक बड़ी खबर की झारखंड के वकीलों की पेंशन की राशि 7,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये की जाएगी। इस योजना से सभी वकीलों को जोड़ा जाएगा। झारखंड बार काउंसिल की पेंशन कमेटी की रविवार को हुई बैठक पर सहमति बन गई है। काउंसिल की आम सभा में इस प्रस्ताव को लाकर मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की मांगे भी शामिल, सुनील शाह। एक बड़ी खबर की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई और बैठक में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह भी शामिल हुए। शाह ने बताया है कि बैठक में 7 सूत्री मांगों को लेकर 26 नवंबर को एक्ट के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। कहा है कि हड़ताल के समर्थन में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी अपनी कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय जल्द लेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑटो चालकों का धरना। आपको बता दें कि बोकारो ऑटो चालक संघ के तत्वाधान में बोकारो रेलवे स्टेशन परिसर में धरना दिया गया। स्टेशन से चलने वाले ऑटो चालकों ने धरना देकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से तत्काल ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करने की मांग किए हैं। संघ के अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा है कि बीते 6 महीने से 1 रुपये की आमदनी नहीं हुई है और टेम्पो चलाने वालों को अब बैंक से भी नोटिस आ रही है। घर में अनाज और बच्चों की फीस भरने में समस्या हो रही है। रेलवे ने 2 गाड़ियों को चालू किया, उसे भी राज्य सरकार ने बंद करा दिया है। तो इसलिए पुरुषोत्तम का ठहराव तत्काल प्रारंभ हो और जनशताब्दी एक्सप्रेस को फिर से चालू किया जाए। साथ ही ऑटो रिक्शा चालक संघ ने हटिया पटना बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस, धनबाद रांची इंटरसिटी और दुमका रांची इंटरसिटी, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस को भी तत्काल चालू करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में इस सप्ताह खुलेंगे जिम, बार और क्लब। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान बंद की गई सेवाओं पर दी गई छूट को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस सप्ताह जिम, बार और क्लब समेत कई अन्य सेवाओं को शुरू करने का आदेश दिया जा सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 1-2 दिनों में संभावित है और बैठक में अब तक बंद रखी गई सेवाओं को खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली
बड़ी खबर, माफ होगा 6 महीने का रोड टैक्स। एक बड़ी खबर की झारखंड में यात्री और स्कूल बसों के संचालकों को रोड टैक्स से राहत मिलेगी। 6 महीने का रोड टैक्स सरकार माफ कर सकती है। परिवहन विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा, वहां अंतिम निर्णय लेने के बाद विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति को लेकर रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू। शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विभिन्न जिलों में शिक्षकों की वरीयता लिस्ट तैयार कर जारी कर दिया गया है। शिक्षकों से इस पर आपत्ति मांगी गई है। इसके निराकरण के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने रोस्टर क्लियर करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को 15 अक्टूबर तक उपायुक्त को प्रस्ताव देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 लाख से ज्यादा मजदूरों ने किया काम। एक बड़ी खबर की मनरेगा में रोजगार देने की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। रविवार को 7,09,935 लोगों ने मनरेगा की योजनाओं में काम किया। धीरे धीरे काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। रोजगार ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान 20 अक्टूबर से चलेगा और इस दौरान मजदूरों से संपर्क कर उन्हें काम दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सभी सांसद और विधायकों से आग्रह किया है कि वे रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सहयोग करें। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 7 तक। पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने के लिए 7 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। ये प्रक्रिया 28 सितंबर से चल रही है। आवेदन अभ्यर्थी किए हैं, अगर कोई त्रुटि हो तो 7 अक्टूबर तक आप सुधार कर सकते हैं। ये आपके लिए अंतिम अवसर है और निर्धारित समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैब के सफल अभ्यर्थी कल से करेंगे अनशन। दूसरी मेधा सूची जारी करने को लेकर के राज्य भर के जैब के सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन 6 अक्टूबर से मोराबादी मैदान में शुरू होगा। मोराबादी मैदान में बने स्टेज के पास लगभग 300 से अधिक अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो आत्मदाह करने का निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घंटी आधारित शिक्षकों को हटाने का विरोध। मांडर कॉलेज में इंटर प्रभाग में घंटी आधारित पहले के कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया शुरू करने का विरोध शुरू हो गया है। हटाए गए शिक्षकों ने बैठकर कोविड महामारी के संकट भरे समय में कॉलेज प्रशासन द्वारा उनकी जगह नए शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। शिक्षकों ने मामले को लेकर स्थानीय विधायक बंधु तिर्की से मिलकर रोजी रोटी को प्रभावित करने वाले कॉलेज और प्रशासन के इस प्रयास पर अविलंब रोक लगाने की मांग करने का निर्णय लिया गया है। इधर BBMKU के शिक्षकोत्तर कर्मचारी वेतन को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं और 18 महीने से लंबित वेतन को लेकर BCCL मुख्यालय पर कोयलरी शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक मीटर लगाना अनिवार्य। एक बड़ी खबर बिजली विभाग से कि राज्य में अभी भी करीब 4 लाख घरों में बिजली का मीटर नहीं लग पाया है। समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो चुकी है और झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इस दौरान JBVNL को शेष बचे सभी घरों में मीटर लगाना ही होगा, क्योंकि JSERC ने 1 जनवरी से बिना मीटर टैरिफ बंद कर दिया गया है। मतलब ये है कि बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं से अब तक JBVNL जो निर्धारित शुल्क लेता आ रहा है वे 1 जनवरी से नहीं वसूला जाएगा। अब मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिलिंग की जा सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मदर टीचर बन बच्चों को लेंगे गोद। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी शिक्षक मदर टीचर बनेंगे। वे 1ली से लेकर 8वीं तक के छात्रों को गोद लेंगे और पढ़ाई की जिम्मेवारी उठाएंगे। आपको बता दें कि जिन बच्चों को डिजिटल कंटेंट नहीं मिल पा रहा है उन्हें गोद लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका एक श्रेणी तैयार किया है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर घर जाकर किया जाएगा राशन कार्ड धारी का सत्यापन। एक बड़ी खबर की रांची जिले में अब घर घर जाकर राशन कार्ड धारी का सत्यापन किया जाएगा और संपन्न परिवार के घरों की संपत्ति का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो राशन कार्ड के लिए अयोग्य है और लाभ ले रहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इस काम के लिए विशेष टीम गठित की गई है। ये टीम कभी भी आपके घर जाकर छापा मार सकती है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने।